हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। सो अगर आप इस रीडिंग पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। आई होप आई एम क्लियर। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड फील कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं आपको कंप्लीट राइट गाइडेंस मिले, राइट आंसर्स मिले, तो आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग से। चाहे आप रीडिंग को पॉज करके आप लंबी सांस लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट आप कनेक्टेड रहें इस रीडिंग से और आप तक जो मैसेजेस पहुँचने हैं वो आपको कम्प्लीटली समझ आ पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ आपसे। देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में चल क्या रहा है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स कनेक्टेड हैं और जानना चाहते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव इज द 7 ऑफ कप्स। गाइज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, ये तो मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको बहुत सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन रात आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे और कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही इंसान चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। राइट, बहुत ही इमोशनल हो रखे हैं। मुझे यहाँ पर इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि इनकी इमोशनल नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना ये पर्सन जैसे इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको सब कुछ मिल रहा है चाहे, बट इनको इनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। इनकी लाइफ में ना जो प्यार आप भरते थे ना, वो शायद इनको अब नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। और देख रहे हो आप यहाँ पर ये हाथ में लेकर बैठी हुई है और सोच रही है। सो जो प्यार आपने इनको दिया है ना, वो कहीं से भी इनको रिसीव नहीं हो रहा है, वो अनमैच्ड है। जो एनर्जी आप इनकी लाइफ में भरते हो दैट इज अनमैच्ड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ना ही इनको मिल रही है, ना ही इनको मिल सकती है, और ये चीज़ ये रियलाइज कर रहे हैं करंटली। राइट, करंट एनर्जी में सबसे पहला कार्ड ही ये आना ये बता रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया है उसको बहुत याद कर रहे हैं और अभी करंटली काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं उसको लेकर। ठीक है, सो फर्स्ट इज द 7 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों को लेकर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कंफ्यूजन भी हो रही है। ये पर्सन स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं मुझे, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, ऐसी भी कहीं ना कहीं एनर्जी है। देख लेते हैं। ओके, द हायरोफेंट। अगर अभी तक ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे थे शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपका रिश्ता गहरा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आगे फ्यूचर का सोचेंगे, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। अगर इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये कार्ड ना सिंसेयर लव का कार्ड है, कार्ड मॉडेस्ट लव का कार्ड है, जो ये बताता है कि जैसे भगवान के सामने कुछ प्रॉमिस ये आपको कर सकते हैं, कुछ कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं, और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ मुझे ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब वो झूठ, वो चालाकी, वो चीटिंग, वो सारी एनर्जी मुझे अब खत्म होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत श्योर होके, बहुत कॉन्फिडेंट होके ये पर्सन आपकी तरफ में आना चाहते हैं। और डीप रियलाइजेशंस मुझे यहाँ पर दिख रही है, प्यार का एहसास बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड रियलाइजेशन का भी कार्ड है। तो जो भी आप इनको कहा करते थे एक टाइम पे और ये नहीं समझते थे, नहीं सुनते थे, अब मुझे लग रहा है इनको खुद से रियलाइज हो रहा है। और आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगी, जब एक इंसान को खुद से रियलाइज होता है ना उसने क्या किया है, वो तभी चेंज होता है, अदरवाइज वो पर्सन चेंज नहीं होता है। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन दिन हो, शाम हो, रात हो, आप ही को ही सोच रहे हैं। आप देखो इस कार्ड को, ये कैसे इंतजार कर रही है, जैसे किसी का, किसी का कॉल का, किसी की टेक्स्ट का। राइट, जैसे इसने हाथ में ये पेंटिकल पकड़ रखा है, वैसे ये फोन पकड़ कर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे कोई रिंग होती है, आपका कॉल तो नहीं आया, आपका टेक्स्ट तो नहीं आया, क्या आप इनसे बात करोगे, या फिर कुछ डिसीजन, अगर आपकी ऑलरेडी आप कॉन्टैक्ट में हो तो किसी डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और उस पर ना बहुत ज़्यादा, बहुत डीप लेवल पर ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको आगे, कैसे चीज़ें अच्छी होंगी, कैसे ये आपके साथ में रह सकते हैं फ्यूचर में, क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों के फ्यूचर की। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। और इनको पता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, रिश्ता तो आपके साथ ही होना है इनका। एज एन, चाहे ब्रेकअप आ जाए, चाहे पॉज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है,
कितना ब्यूटीफुल सीन है। ऐसे ही ये पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ में ग्रोथ बहुत है, आपके साथ में पॉजिटिविटी बहुत है, आपके साथ ये रिश्ता उनका बहुत गहरा आगे बनने वाला है, चाहे अभी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ऐसा लग रहा है वेट चल रही है, आपके कॉल टेक्स्ट का वेट चल रहा है, आपकी तरफ से क्या डिसीजन होता है, या आपकी तरफ ही अगर आएंगे तो आप क्या इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप क्या इनके बारे में सोच रहे हो कि आप इनको कॉल करोगे नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, राइट। 777 बहुत ज़्यादा दिखना, 77, 4 टाइम्स 7, वाओ, राइट, या 757, इस तरीके के नंबर्स हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो। 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। देखिए यहाँ पर सन कार्ड भी है, जो अगेन हमको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं। ये सिर्फ अभी का कनेक्शन नहीं, आप देखो ये दोनों कार्ड जो निकल कर आए हैं ना, ये बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड कार्ड्स हैं, फ्यूचर की एनर्जी को दर्शाते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी कि अगर आप मैरिज या कमिटमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत गहरे कार्ड्स हैं ये दोनों। ये आपको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं, ये आपके साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ये कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, विश फुलफिलमेंट की कार्ड्स भी हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट को लेकर काफ़ी इशूज़ हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर ये पर्सन अभी करंटली आपके साथ में शादी को लेकर कुछ डिसीजन नहीं बना रहे हैं तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं होने वाला है, या फिर ये पर्सन ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। क्योंकि मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि जैसे बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं इसने शादी तो करी नहीं, शादी को लेकर डिसीजन तो लिया नहीं, कमिटमेंट तो दी नहीं, तो ये पर्सन झूठा है, ये पर्सन गलत है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, ये पर्सन आगे बढ़कर आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आपको ना इनको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करने के बारे में यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, ऐसा भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार से हैंडल करो का मतलब कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दो, वो आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं करना कि हर बात पे आप रूड हो रहे हो। सो ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप अपना जो है इमेजिन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर श्योर कर रही हूँ कि अभी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आगे आपका रिश्ता अच्छा ही होगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और जब भी ये कार्ड लव रीडिंग्स के अंदर आता है तो एक बहुत ही हारमोनियस लव को दर्शाता है, राइट। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी थर्ड पार्टीज हैं, फैमिली इशूज हैं, वो सब ये छोड़कर आपकी तरफ ही आने वाले हैं, और आपकी कोई बहुत जल्दी विश पूरी होते हुए दिख रही है। अब से नेक्स्ट 15 to 17 डेज में, सॉरी 15 to 19 डेज में मैं यहाँ पर ये चीज़ को होते हुए देख रही हूँ। माय गॉड, एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, और अभी जब मैंने ये बोला तो बेल भी बजी, विच शोज की कॉन्फर्मेशन दे रही है एंजल्स हमें। एंड एम्प्रेस का जो कार्ड है अगेन मुझको ये बता रहा है कि आपको ये ऐसे रखेंगे ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एक क्वीन को जैसे रखते हैं, एक एम्प्रेस को जैसे रखते हैं, एक महारानी को जैसे रखते हैं, ऐसा लाइफ आपको देंगे। और अब अभी आपको जो भी इनसे कंप्लेंट्स, आपको ऐसा लगता है इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने मुझको इस तरीके से नहीं रखा, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपको एक कंपैटिबिलिटी फील होगी, एक सेंशुअलिटी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यही तो मेरा राइट पर्सन था, यही तो इंसान से मैं मिली थी जो गुम गया था बीच में, जो अलग सा हो गया था, अजीब सा हो गया था, जस्ट बिकॉज इतने सारे इश्यूज आ गए थे आप दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गई थी, थर्ड पार्टीज आ गई थी, फैमिली इश्यूज हो गए थे कि आप लड़ ही रहे थे, आप अपना प्यार ही भूल गए थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, राइट। जो जिस इंसान से मैं मिली थी वो तो ये है ही नहीं है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब ये सच में मुझसे प्यार करता था, ये सच में मेरी मेरी बहुत परवाह करता है, मेरे लिए राइट पर्सन है, जस्ट दैट टाइम ठीक नहीं था। तो ऐसी चीज़ भी मुझे दिख रही है। और ये कार्ड अगेन एक बहुत ही प्रॉस्पेरस मैरिज का कार्ड है, जहाँ पर कि एक लेडी को एक महारानी की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसे रखा जाता है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं, और आपको ये अपना लकी चार्म भी मानते हैं। आप देख रहे हो, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर बेड ऑफ रोजेज है, पीछे सारे रोजेज हैं हार्ट शेप में, राइट, जो अगेन ये बता रहा है कि आपको आइडिया भी नहीं है कि ये पर्सन आपको कैसे रखने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना प्यार देने वाले हैं, राइट। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए टैरो से क्या निकलता है लास्ट कार्ड। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इस बार इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था ना कि आप जैसे हमेशा इनके पीछे आते थे आप इस बारी भी आओगे। अब ये एक विक्टिम मेंटालिटी में आ चुके हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसने तो मुझे पूछा भी नहीं, इसने तो मुझे एक रिजेक्ट मोड पर डाल दिया, इसको तो अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पहले ही ऐसे बिहेव नहीं करती थी, अब इसने हो सकता है आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया, और हो सकता है कभी पहले ब्लॉक नहीं किया हो, इस बारी ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है
कि अब आप इतने थक चुके हो इस पर्सन से कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये ब्लॉक कर दिया इन्होंने तो आपने भी आगे से चढ़कर इनको ब्लॉक कर दिया है और अब आपको ऐसा लगता है कि भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इस टैंजेंट पर आकर रुक चुके हो, ये स्टेट ऑफ माइंड आपका हो चुका है क्योंकि अब आप इतने थक चुके हो ना कर के कि अब आपको ऐसा लगता है मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो करना है करे, जिसको आना है आए, जाना है जाए, जो करना है करे। सो ऐसा लग रहा है अभी ये पर्सन काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं और ऐसे जैसे ना बहुत बेचारा बनकर ये पर्सन जो है घूम रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है ये पर्सन की। अगर मैं मेंटल हेल्थ बोलूं इस टाइम पे कंप्लीटली मुझे डिस्टर्ब्ड दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कंप्लीटली थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं तो मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये एकदम रेस्ट पर चले गए हैं, इनको किसी से बात करने का मन नहीं है। अब जो इन्होंने किया है ना उस चीज़ का रेपरकशंस इनको भरने पड़ रहे हैं, उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से फील हो रहा है, काफ़ी रिग्रेट में भी है ये पर्सन, आइसोलेटेड है अभी करंटली। और जैसे ना ये कार्ड रिग्रेट का, आइसोलेशन का है। रातों को इनके आपको भी इनके सपने आ रहे होंगे और इनको भी आपके सपने आ रहे हैं। इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया था। पहले जो बातें आपने इनको कही, इनको तब समझ में नहीं आया, बट अब जब इनके साथ वो सब हो रहा है ना, अब ये रियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई रिग्रेट लेने का मतलब यू शुड नॉट बी रिग्रेटफुल ऑफ वॉट एवर हैज हैपन बिटवीन यू बोथ, बिकॉज इस पर्सन की वजह से ही आपके इस तरीके के एक्शंस हुए हैं। आप इस तरीके से हो गए हो, आप जैसे कोल्ड हार्टेड हो गए हो। आपको ऐसा हो गया है कि जैसे कहते हैं ना पत्थर दिल, कि इतना कर दिया तब भी इस पर्सन का पेट नहीं भरा, तो अब क्या भरेगा। तो ऐसा लग रहा है पर्सन अब शर्मिंदगी में है। और जैसे ना ईगो तो है बट ये पर्सन अब आना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आना तो पड़ेगा क्योंकि खोने का डर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर्सन की कुछ लव मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से निकालेंगे और देखेंगे इस पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है, डीप डाउन ये क्या फील कर रहे हैं। प्लीज कनेक्टेड रहिएगा इनकी एनर्जी से। मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर रीडिंग से आपको अभी तक गाइडेंस मिल पा रही है। दिस इज अ डेस्टिन्ड पार्टनरशिप, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज कि ये जो आपका और इनका रिश्ता है ना, ये आपने क्रिएट नहीं किया है, ये डेस्टिनी में ही थे आपकी। आप कुछ भी कर लो, कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, जो मर्जी कर लो, अगर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके बीच में, जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जो भी हर्डल्स आप फेस कर रहे हो, ये कुछ वक्त के ही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन है और अगर ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। इस पर्सन को भी कहते हैं ना, जब तक ये अपनी गलतियां नहीं करेंगे और गलतियों से सीखेंगे नहीं तब तक ये बेटर नहीं बन सकते हैं और फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसको होने दीजिए। आई पैनिक व्हेन आई थिंक अबाउट यू मूविंग ऑन विदाउट मी, यू लेफ्ट अ मार्क ऑन माई हार्ट एंड सोल। आई टोल्ड यू, ये जो मैसेज निकल कर आया ना यहाँ पे, ये यही बता रहा है कि ये पर्सन अभी ना डरे हुए हैं कि आप इनको छोड़ के कहीं और ना चले जाओ। जैसे अब देखो आप निकल रहे हो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मे बी किसी और पार्टनरशिप में, और ये पर्सन आपको रोक रहे हैं। ऐसा ही इनका मन हो रहा है कि जैसे ये डरे हुए हैं कि आप किसी और के पास ना चले जाओ, अपनी लाइफ इनके बिना जीना ना सीख जाओ। देखो वो चीज रिश्ते को चेंज कर देती है। जब आप कहते हैं ना, कभी भी अगर आप किसी के बगैर जीना सीख जाओ या किसी के साथ जीना सीख जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ जीना सीख जाते हो तो उस इंसान की इतनी आदत हो जाती है कि आप उसके बिना नहीं रह नहीं पाते। और जब आप उसके बिना जीना सीख जाते हो ना, तो फिर ऐसा लगता है कि वो पर्सन आ भी जाए ना तब भी उसकी जरूरत नहीं होती है फिर। ठीक है, तो कभी भी किसी को अपने बिना सीखना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब वो हो जाता है ना तो फिर वो आ भी जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कहते हैं ना, जब कोई दिल से उतर जाए तो वो एक मिट्टी समान, एक खाक समान हो जाता है। तो वही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब तक कोई पर्सन आपकी लाइफ में होता है और वैल्यू ऐड करता है तब तक वो सोना होता है, और जब वो इतना हर्ट कर कर आपको परेशान कर कर निकल जाता है, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं समझता, तो वो एक मिट्टी समान ही हो जाता है। आई एम कमिंग बैक टू मैरी यू, आई कांट लिव विदाउट यू। देखिए बार बार मैरिज का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। हाइरोफेंट का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड आ गया, सन की एनर्जी आ गई है और इतनी डिस्टर्बेंस दिख रही है, ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका। और यहाँ पे शादी का कार्ड
कार्ड आ गया जो अगेन ये बता रहा है आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा, ये जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है, आपका रिश्ता बहुत गहरा होता हुआ देख रही हूँ, आपका रिश्ता फ्यूचर में खूबसूरत होता हुआ देख रही हूँ, शादी तक जाता हुआ देख रही हूँ। अगर कुछ मैरिज रिलेटेड इश्यूज थे वो अच्छे होते मुझे दिख रहे हैं। और ये अब आपके बगैर रह तो नहीं सकते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, और ये चीज इनको फोर्स कर रही है आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए। यू फील लाइक होम टू मी, बिलीव मी देयर इज नो वन लाइक यू। हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए आपको छोड़कर, तो अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और ये पर्सन ना ये सब धक्के खाकर ही सीखे हैं। जब तक आप इनको कहते थे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बट अब इनको समझ में आ रहा है अच्छा ये इंसान मेरे लिए कितना स्पेशल था। तो अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी जो भी मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले ये जो मैसेज है कि आई पैनिक व्हेन आई थिंक अबाउट यू, मूविंग ऑन विदाउट मी, इसका क्या क्लैरिफिकेशन है? यू लेफ्ट अ मार्क ऑन माई हार्ट एंड सोल। जब भी ये सोचते हैं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इनको दर्द होता है, क्योंकि एक ऐसा मार्क आपने छोड़ दिया इनके दिल पे, इनकी सोल पर। ये कार्ड यहाँ पे हमें क्या क्लैरिफाई कर रहा है? कॉशन। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना ये पर्सन डरे हुए हैं, एक एक ना ऐसी स्टेट में है कि बिवेयर, जैसे ये बिल्कुल अलर्ट हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है किसी के साथ कभी भी आगे मूव ऑन हो सकती है, क्योंकि मैंने इसको वो सब नहीं दिया जो इसको चाहिए था, और अब ये किसी के साथ भी आगे बढ़ सकती है। ये जेलस हैं आपके फ्रेंड्स से, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर। सो अभी इनकी नज़रें आपके ऊपर दिख रही हैं, बहुत ही एनवियस एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ही जेलसी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे ये एक एनवियस एनर्जी में है, आपको इस कार्ड से दिख रहा होगा जैसे कोई जासूसी कर रहा है, कोई जल रहा है, कोई परेशान हो रहा है आपके इस एटीट्यूड से। ओके, देन वी हैव द सेकंड मैसेज, आई एम कमिंग बैक टू मैरी यू। ये आपसे शादी करने के लिए वापस आना चाहते हैं, आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन दीजिए डिवाइन प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, कुछ कार्ड्स जो नीचे गिर गए हैं वो मैं नहीं लूंगी। लॉयल्टी, देखिए अभी जो भी आप दोनों के बीच में ऐसा हो रखा था ना कि इस पर्सन से आपको ट्रस्ट इश्यूज थे, आपको ऐसा लगता था ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये चीटर है, ये इन्होंने रिश्ता सही से निभाया नहीं है, तो वो सारे गिले शिकवे आपके ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से आपकी तरफ में आएंगे। इनकी एक चेंज पर्सनालिटी आपको दिखेगी, आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है ना बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ये बदल चुके हैं, कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, राइट। सो इनको समझ में आ गया है कि चीटिंग करने से जब हम बहुत सारे रिश्तों में होते हैं एक टाइम पे, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि 3-4 कनेक्शंस बना रखे हैं एक टाइम पे, तो आप उसमें इंजॉय नहीं कर पाते हो बल्कि और परेशान होते हो। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो चुकी है कि ये चीज़ मुझे खुशी से ज़्यादा परेशानी दे रही है। जो मेरा सच्चा पार्टनर था, जो मेरा सबसे मेरे लिए लकी था, पॉजिटिव था मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए सबसे अच्छा था, जिसके साथ मुझे खुशी था, सुकून था, अब वो ही नहीं है, तो लाइफ का जीने का वजह ही क्या रह गई है, चाहे मैं 10 लोगों के साथ भी रहूं। तो ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है, ये लस्ट से ज़्यादा प्यार को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। दिस इज अ डेस्टिन्ड पार्टनरशिप। इसके लिए क्या है मैसेज? मिसट्रस्ट। देखिए इनको ये समझ में आ गया है, पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ना गलत लोगों पे विश्वास किया, ठीक है, इन्होंने हो सकता है आप पे डाउट किया, ट्रस्ट नहीं किया, इनको कॉन्फिडेंस नहीं था इस कनेक्शन पे, इनको लगता था कि ठीक है ये भी जस्ट लाइक नॉर्मल कनेक्शन ही होगा। बट अब ये समझ चुके हैं कि ये तो मेरी डेस्टिनी है, ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा सब कुछ है, इसके बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ, राइट। और हो सकता है मुझे ऐसा भी जैसे चैनलिंग हो रही है कि इनके पीछे काफ़ी सारी लड़कियां या काफ़ी इनके कनेक्शंस रहे हुए हो सकते हैं। यू फील लाइक होम टू मी, बिलीव मी देयर इज नो वन लाइक यू। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप इनका घर हो, आप इनका संसार हो। इन्होंने शायद गलती कर दी आपको छोड़कर, अब इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपकी तस्वीरें देखकर रो रहे हैं, आपके मैसेजेस देखकर ये पर्सन रो रहे हैं, इनको बहुत घबराहट हो रही है। आप देख रहे हो जैसे फ़ोन पकड़कर रो रहे हैं कि अब तो बात हो जाए, कब बात होगी, कब सब चीज़ें अच्छी होंगी, राइट। मन में बहुत कुछ है बट सामने से नहीं दिखा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका रिप्लाई, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको टेक्स्ट करोगे, आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ें अच्छी होंगी। ऑब्सेशन देखिए इनका बढ़ता जा रहा है आपके लिए, ये पैशनेटली आपके साथ प्यार में है, आज भी आपसे आपके साथ प्यार में है और कल भी आपके साथ ही प्यार में रहेंगे। बहुत ही स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, चलिए
अब लास्ट में जाते-जाते आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज ज़रूर लूँगी मैं कि आपके लिए अभी आगे क्या ब्लेसिंग है या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है करंटली। आई नीड वन मैसेज फ्रॉम दिस डेक। कि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं तो इतने नहीं लेंगे। आई नीड वन मैसेज फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, आगे क्या होने वाला है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। ओह वॉयज, देखिए ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जर्नी ना अब से यहाँ पर शुरू होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो अब चेंजेस आएंगे ना ये परमानेंट चेंजेस रहेंगे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, पैर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 फिशेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये आपको जहां जाएंगे अब अपने साथ ही रखने वाले हैं, ये आपसे अलग नहीं होने वाले हैं किसी भी हाल में। और यहाँ पर बहुत सारा पानी है जो अगेन बता रहा है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, एक खुशी महसूस होगी आपको कनेक्शन में। यहाँ पर फुल मून एनर्जी भी है जो अगेन हमको ये बता रहा है कि एक कंप्लीशन होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा। आप दोनों साथ में ट्रैवल भी कर सकते हो या ये कहीं से ट्रैवल कर कर आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की मीटिंग भी मुझे बहुत ही जल्द दिख रही है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है इसलिए इसको ज़रूर, इस एनर्जी को, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा एंड अपना प्यार दीजिएगा। अगर आप ऐसी रीडिंग्स और देखना चाहते हैं, अगर आपको लॉन्ग वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पसंद आ रही हैं, आप चाहते हैं मैं और लेकर आऊँ। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे ताकि इसकी रीच बढ़े तो ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में जुड़ेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और रीडिंग्स डालने के लिए। लॉन्ग रीडिंग्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहती हूँ बट मुझे नहीं पता है आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, आपको गाइडेंस मिल रही है नहीं मिल रही। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी हेल्प होगा समझने में कि आपको पसंद आ रही है और मैं और रीडिंग्स लेकर आऊँगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। एंड जो भी लोग अपना पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी से मैच कर सकती है, किसी से नहीं रेजोनेट कर सकती है या नहीं। सो अगर आपसे ज़रा भी कर रही है और आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कराएं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ, कभी कभी फ्री सेशंस भी करती हूँ तो वहाँ पे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।